हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें हम नेशनल इनकम में कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। एंड बी, वैल्यू एडेड मेथड, ये नेशनल इनकम का फर्स्ट मेथड है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 2 में आपको याद होगा कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस किया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये एक डायग्राम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था कि हर इकोनॉमी में अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर लगातार चलता रहता है। हर इकोनॉमी के अंदर ये 3 एक्टिविटीज कभी भी एंड नहीं होती हैं। इसमें आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है प्रोडक्शन, सेकंड इज इनकम जनरेशन एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर। इन तीनों फेजेस के बेसिस पर ही नेशनल इनकम के 3 मेथड्स को निकाला गया है, जिसमें फर्स्ट है फेज ऑफ प्रोडक्शन, जिसके थ्रू मेथड निकला है वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड इज फेज ऑफ इनकम जनरेशन, जिसके अंदर इनकम मेथड निकला है। एंड थर्ड इज फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसके थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड को हम देखेंगे। तो इन 3 फेजेस के बेसिस पर ही नेशनल इनकम के टोटल 3 मेथड हैं। फर्स्ट है आपका वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 में कवर करेंगे। देन सेकंड मेथड है आपका इनकम मेथड, जिसको हम पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 में कवर करेंगे। एंड थर्ड मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9 में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले हम इस मेथड की मीनिंग को देखते हैं, विच इज वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम सभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज के थ्रू जितना भी वैल्यू एडिशन किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको ऐड करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। या इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है, उनके थ्रू जितना भी वैल्यू एडिशन किया जाता है, अगर आप उन सभी वैल्यू एडिशन को ऐड करते हैं तो उसकी बेसिस पर जो अमाउंट निकलता है उसके थ्रू ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है कि वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं। तो वैल्यू एडिशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक कारपेंटर है जो वुड को परचेज करता है ₹10,000 में, एंड देन उसे सोल्ड करता है चेयर में कन्वर्ट करके ₹20,000 में। तो यहाँ जो वुड उसने परचेज किया है उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कह सकते हैं, और जो फर्नीचर उसने सोल्ड आउट किया है उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करते हैं तो यहाँ आपका 10,000 का एडिशन हुआ है। इसी एडिशन को हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। और इस मेथड के अंदर हम ऐसे ही सभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू जितना भी वैल्यू एडिशन किया जाता है उसको कैलकुलेट करेंगे। देन आपकी नेक्स्ट टर्म आती है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। हर इकोनॉमी में टोटल 3 प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, एंड टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं जो सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। इन तीनों सेक्टर्स के थ्रू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जितना भी वैल्यू एडिशन किया जाता है उसी के बेसिस पर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इस मेथड में सीखेंगे। तो इस तरह वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आपका इस मेथड का फॉर्मूला है। साथ ही इस मेथड में आपका एक नोट है जो आपको याद रखना है। एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, called gross domestic product at
मार्केट प्राइस। इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि तीनों सेक्टर्स के थ्रू जितना भी कंट्रीब्यूशन मींस जितना भी वैल्यू एडिशन इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया जाता है, उस वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मींस जो आप वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू एडिशन का मतलब हो गया जीडीपी एट एमपी। तो अगर आप फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं तो उससे जो अमाउंट निकलता है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहेंगे, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इस मेथड का फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ इस मेथड के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। इस मेथड के अंदर आप जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वैल्यू आउटपुट का मीनिंग क्या है और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। सो वैल्यू आउटपुट का मीनिंग है इट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है जो भी फर्म एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है उसकी मार्केट वैल्यू को ही हम वैल्यू आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। अगर कंपनी और फर्म जो भी गुड्स बनाती है और वो सभी गुड्स को सोल्ड आउट कर देगी तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका इक्वल हो जाएगा सेल्स के। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो गुड्स फर्म बनाती है वो सारे के सारे सोल्ड आउट नहीं होते हैं। इस केस में आप सेल्स में चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करते हैं। यहाँ चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपने प्रोडक्शन किया है और जो आपका अनसोल्ड है उसको भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही कंसीडर करते हैं। तो इस तरह वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नाउ हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मीनिंग है इट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था। इसका सिंपली मतलब नॉन फैक्टर इनपुट्स की वैल्यू से है। मींस जो चीज़ आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट्स को लिया जाता है। फैक्टर इनपुट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फैक्टर इनपुट्स वो इनपुट्स होते हैं जो आप हाउस होल्ड सेक्टर से हायर और परचेज करते हैं, जिसके अंदर हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप्स को लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ याद रखना है कि इस मेथड के अंदर हम जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसका एग्जांपल है रॉ मटेरियल, या सिंपली अगर एक फर्म किसी और फर्म से कुछ परचेज करती है सोल्ड आउट करने के लिए तो उस परचेज को भी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहेंगे। और इस तरह आपका ये मेथड कंप्लीट होता है। नाउ जब आप जीडीपी एट एमपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है एनएनपी एट एफसी में। यहाँ एनएनपी एट एफसी का मतलब नेशनल इनकम है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मेनली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा करने के लिए आप जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी मींस नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, देन ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड देन लेस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ऐसा करने से आपका जीडीपी एट एमपी एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट होता है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा नेशनल इनकम का। और इस तरह आपका फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है। साथ ही अगर आपको डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिलेशन के बारे में समझना है कि ये क्यों लेस किए जा रहे हैं और क्यों ऐड किए जा रहे हैं, तो आप इसके लिए चैप्टर नंबर 3 देख सकते हैं। और यहां आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड एंड क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। अब इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए।
and click on bell icon for daily updates. Thank you.